हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस राज्य दर्शन के नए वीडियो में। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग अब भारत के एक अनोखे राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में जानने वाले हैं। और आंध्र प्रदेश से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भारत का यानी कि साउथ इंडिया में पड़ता है और दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु के उत्तर वाले जो राज्य हैं उसे ही आंध्र प्रदेश कहते हैं। अगर आप लोगों को मैप याद आ रही होगी तो तमिलनाडु के जो ऊपर वाले भाग है ना वो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के इधर यानी कि पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश के उत्तर में तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश राज्य का अगर हम बात करें गठन की, तो आंध्र प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा मिला है 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर 1953 को इसको राज्य का दर्जा मिला है, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। यानी कि दर्जा मिलने और गठन होने में 3 साल लग गए इसको, क्योंकि सरकारी काम है और सरकारी काम में तो अक्सर लेट हुई भी करता है। भारत का आंध्र प्रदेश एक लौता ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ है। और आंध्र प्रदेश का अगर हम बात करें कि भाषा कौन कौन सा है, तो तेलुगु और उर्दू इसका प्रमुख भाषा है, यानी कि राजकीय भाषाएं कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कुर्नूल में था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला तो इसने अपनी तेलंगाना में जो जगह है हैदराबाद उसको अपनी राजधानी बनाई। तो आंध्र प्रदेश की प्राथमिक राजधानी कुर्नूल, द्वितीय राजधानी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की अंतिम और वर्तमान की राजधानी अगर हम बात करें तो अमरावती हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 26 है, और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कृष्णा जिंका, जिसको कि हम लोग ब्लैक बर्ड के नाम से भी जानते हैं। और आंध्र प्रदेश की जो पंछी है राजकीय पंछी नीलकंठ, और आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष नीम का पेड़, जिसको कि आंध्र प्रदेश में वेपा चेटू के नाम से बोलते हैं, और वह एक तेलुगु भाषा है। वेपा चेटू नीम के पेड़ को आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां कृष्णा, गोदावरी और तंगुभद्रा है। अगर हम बात करें कि पोलावरम बांध किस नदी पर और किस राज्य में अवस्थित है, तो पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर ही अवस्थित है, जो कि राज्य आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो पोलावरम बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। और गोदावरी को हमारे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन में ऐसे पूछा कि दक्षिणी गंगा कौन सी है, तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो यहाँ पे कावेरी हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये वाला। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है नीलम संजीव रेड्डी, और प्रथम राज्यपाल सीएम त्रिवेदी। चूंकि सीएम ये है तो इनके नाम पे सीएम लग गया। नहीं, सीएम त्रिवेदी आंध्र प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं, और आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है नीलम शिवम रेड्डी। आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 3 साल के बाद 1 नवंबर 1956 को। और प्रत्येक वर्ष आंध्र प्रदेश में राजकीय दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है ना। अभी हाल ही में 1 नवंबर बीता है, तो 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश का राजकीय दिवस था, कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए आंध्र प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी राज्य पढ़े हैं उन सभी राज्यों के जो विधानमंडल थे वे केवल एक सदनात्मक थे, यानी कि उन सभी राज्यों में हम लोग का केवल विधानसभा थी। लेकिन आंध्र प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या है 176, और विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या है 158। लोकसभा में सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा में 11। चूंकि ये सारी आंध्र प्रदेश की ही है, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 25 और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें हमारी हो जाएगी है ना 11। आंध्र प्रदेश का प्रमुख भाषा तेलुगु और उर्दू। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य, यहाँ से नृत्य भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में देगा कि यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है, चाहे यह नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो यहाँ पे आप लोग को टिक करना होगा पूरा नृत्य याद करने के बाद में। अब देखिए आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी और ओटम है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार युगादी आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश की कुछ मंदिरें और कुछ प्रमुख स्थल जो कि आप लोग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आइए अब हम उनको पढ़ते हैं।
अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो ऋषिकोंडा समुद्र तट आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है, जो कि विशाखापट्टनम में है। तो ऋषिकोंडा समुद्र तट हो जाएगा यहाँ पे। और श्रीशैलम मंदिर आंध्र प्रदेश में ही है। और गुनाडाला चर्च, यहाँ पे एक चर्च है गुनाडाला, जो कि आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गुनाडाला चर्च किस राज्य से संबंधित है, चाहे किस राज्य से में अवस्थित है, तो यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये बोला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वाला और तिरुपति मंदिर वाला। तिरुपति मंदिर ना, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सब आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। आंध्र प्रदेश से जुड़ी सभी बातों की जानकारी हमने इस वीडियो में ले लिया है। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।